घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, और सबसे ज़्यादा आप दोनों की। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? वो भी तो तुम्हारा घर है, तुम मालिक हो उस घर की। कहाँ की मालिक अम्मी? खाला अफशा पूरा दिन नौकरों की तरह काम करवाती हैं और फिर बाद में ताना देती हैं कि खालदा ने कुछ काम ही नहीं सिखाया और ना तमीज। अरे ये क्या बात हुई? उसकी खुद की बेटी तो यहाँ पानी भी नहीं पीती उठकर। ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम जानती नहीं थी अपनी बहन अफशा को? अरे हमने अपनी प्यारी बेटी को शहजादी की तरह पाला है और उसने वहां नौकरानी बनाकर रखा है। ये अब माना ही जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? वो वहीं घर का काम करती हैं, फिर भी मैं अफशा से बात कर लूंगी। वो मैं आप दोनों से एक बात करने आई हूँ। खैरियत तो है ना बेटा सब? नबील चाहता है कि हम दोनों अलग हो जाएं और अपना घर लेकर वहां पर रहें। वो अपना कारोबार करना चाहता है। अरे ये तो और भी अच्छी बात है बेटा। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो इतनी अच्छी बात करेगा। लेकिन एक मसला है। क्या हुआ? क्या अफशा पैसे नहीं दे रही? नबील को 5 लाख की जरूरत है, इसलिए उसने मुझे आप लोगों के पास भेजा है और कहता है कि 3 से 4 महीने की बात है, मैं सारे वापस कर दूंगा। उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 50,000 तनख्वाह है तुम्हारे बाप की, और जो जमाल ने भेजे थे उससे तुम दोनों की शादी कर दी। हमारे पास कुछ भी नहीं अब। मेरा भी तो हक है जमाल भाई के पैसों पर, और नबील भी तो आप लोगों का बेटा है, उसका भी इस घर पे इतना ही हक है। आप लोग मुझे सुतेला समझते हैं। उम्र कर लो बात। बेटा कैसी बातें कर रही हो? तुम में तो मेरी जान है। मैं जमाल से बात करूंगी। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जो दामाद ससुराल के पैसों पर नजर रखता है वो रिश्ते निभाने में बहुत कमजोर होता है। मुंह का लगा कब्र तक जाता है। मुझे खुद उस लड़के के घर जाकर निम्रा की खबर लेनी चाहिए। अगर वो वहां मिल गई तो उठा कर ले आऊंगा उसे। लेकिन वो लड़का निम्रा को अपने घर में क्यों रखेगा? कहीं उसने निकाह तो नहीं कर लिया है निम्रा से? वो चल रहने दे, कुछ भी हो जाए निम्रा अब बाली की है। मोहब्बत कभी बुज़दिलों को नहीं मिलती है इकबाल, तो जान की बाजी लगानी पड़ती है। जान बच गई तो मोहब्बत जीत जाएगी, और ना इस जान का करना भी क्या है। कैसे चल रही है नौकरी? नसीब का लिखा कौन टाल सकता है। पहले तुम बहुत बुरी लगी थी मुझे, अब हमदर्दी है तुझसे। औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। बस अनीला से बचकर रहना, उसे शक भी पड़ गया ना तो मेरी तलाक करवा कर छोड़ेगी। अम्मी दिल की बुरी नहीं है,
बस उनके दिल में यही डर है। डर? खामखा का डर है। मैं तुम्हारा घर टूटने नहीं दूंगी, मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगी। बड़ा दिल है तुम्हारा। फाइक की बीवी बनने के काबिल तुम ही हो। अगर फाइक पहले बता देता तुम्हारे बारे में तो मैं कभी अनिला से उसकी शादी ना होने देती। फाइक ने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्यों? क्या बुराई थी मेरे भाई में? नहीं, फाइक तो बहुत अच्छे हैं, बस मेरे ख्वाब रुकावट थे और कुछ रिश्तों को मेरे ख्वाब पसंद नहीं थे और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए और मैं ऐसे कुएं में गिर गई जहां से निकलना मेरे बस में नहीं। मायूस ना हो, नसीब का लिखा कोई नहीं टाल सकता। जिस तरह मौत जिंदगी की हिफाजत करती है, इसी तरह नसीब भी अपने रास्ते खुद बनाता है। तुम्हारा इस घर में आना नसीब में लिखा था, इसलिए तुमसे मैं कोई शिकवा नहीं करती, जबकि तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी पर तलवार की तरह लटक रही है। नहीं, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर देना प्लीज। छोड़ो इन बातों को, मुझे मार्केट जाना है, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, तुम चलो, मैं काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है, तुम अपना काम खत्म करो, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। अरे तुम कौन हो और ये मुंह उठाकर सीधा अंदर कैसे आ गए? निम्रा को बुला खाला। मगर तुम हो कौन? जल्दी बुलाओ उसे, वरना सारी की सारी तेरे सिर में उतार दूंगा मैं। वो घर पर नहीं है, बाजार गई है अभी अभी, शाम तक आएगी वापस। मगर तुम क्या लगते हो उसके? और मांग है मेरी। मांग? मंगेतर। मंगेतर? तेरा पुत्र उसे घर से भगा कर लेकर आया है। 365 का केस है खाला, सारे के सारे जेल जाओगे। नहीं नहीं नहीं, भगा कर नहीं लेकर आया, वो मनहूस मारी तो खुद आ गई उसके पीछे। खाला तेरे पुत्र ने कहीं शादी तो नहीं कर ली है उससे? नहीं भाई, वो इस घर की नौकरानी है। मेरे बेटे की तो इतनी खूबसूरत बीवी है, कमरे में बुला कर लाऊं? वेरी ब्यूटीफुल। ये तो तूने बड़ी चंगी खबर सुनाई है खाला। चल अब एक काम कर, उसे शराफत से मेरे साथ भेज दे, वरना समझ तो गई होगी तू। अरे ऐसे कैसे भेज दूं? वो तो कह रही थी कि उसका कोई जिंदा ही नहीं है। आज उसका मंगेतर निकल आया, कल को उसके माँ बाप भी जिंदा निकल आएंगे। और खाला, निम्रा की जो माँ है ना, उसने लाखों रुपए खाए हैं मुझसे निम्रा का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए। अब बाली ऐसे तो नहीं छोड़ेगा उसे। उसकी माँ भी जिंदा है? हाँ खाला, जिंदा है उसकी माँ। और वैसे सच पूछें तो माँ और बेटी की आपस में बनती नहीं है, और आजकल तो मुझसे भी दूर दूर रहती है। निम्रा के पैसे जो खाए हुए हैं मुझसे,
वैसे खाला, अगर निम्रा की शादी तू मुझसे करवा देना तो तेरे साथ भी एक डील बन सकती है। डील? कैसी डील? 1 लाख 2 लाख तुझे भी दे दूंगा, निम्रा को मेरे साथ भेज दे। ये की ना काम की बात तूने। 5 लाख दे दे, मुझे 5 लाख की बहुत ज्यादा जरूरत है। चल रहने दे खाला, सिर्फ 2 लाख रुपए हैं मेरे पास। अच्छा चल, ना तेरी ना मेरी, 3 पे डन करते। इस काले मुंह वाली को तो पीछे हटा। चल मंजूर है खाला। चल मेरा नंबर लिख, फिर फोन पे बात करेंगे। तुम्हें पता है, मैंने नबील के लिए 3 लाख का इंतजाम कर लिया। सच अम्मी, मुझे पता था आप मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। इस बात का ना किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इस बात का सिर्फ तुम्हें, मुझे और नबील को पता होना चाहिए। और मुझे ये पैसे वापस करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? आप पैसे क्यों नहीं वापस लेंगी? लेकिन मैं पैसे वापस करके रहूंगी। अच्छा भाई दे देना, मगर मैं उन पैसों से तुम्हारे सोने का जेवर बनवा दूंगी। सच अम्मी? माँ हो तो आप जैसी। अच्छा अम्मी, मैं भी घर चलती हूँ, नबील आने वाले होंगे। आप ऐसा करें, मुझे वो पैसे दे दें। पैसे? कौन से पैसे? अभी तो आपने कहा 3 लाख का बंदोबस्त हो गया है। ओफो भाई, बहुत जल्दबाज हो। अब ये सिर्फ इंतजाम हुआ है, पैसे आए नहीं है। जैसे ही आएंगे मैं तुम्हें खुद देने आऊंगी। खुश हो ना? बड़ी गहरी सोचों में बैठी है। देख क्या लाया हूं तेरे लिए। क्या बात है? इकबाल हलवाई के हाथ में मिठाई का डब्बा। लगता है कोई बड़ा माल हाथ लगाए तेरे हैं? मुर्दा जिस्म में जब रूह आ जाए तो कैसा एहसास होता है। वैसा जैसे तू मेरी जिंदगी में आया था। कुछ ऐसा ही समझ ले। एक बात बता, निम्रा की कोई खबर मिली है क्या? चल रहने दे, मुंह मीठा करने से पहले ही कड़वा कर दिया तूने। वो एक दुकान का सौदा हुआ है, बड़ी मौके की दुकान है, लेकिन एक मसला है। मेरे पास ना 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। मैंने वो छोटा वाला प्लाट और अपनी पुरानी दुकान वो भी दे रहा हूं मैं सोच रहा था कि तेरे हक महर में दुकान तेरे नाम कर दूंगा, इस तरह दुकान तेरे नाम हो जाएगी। बात तो खुशी की है बाली, पर वो क्या है ना कि मेरे नाल भी सिर्फ कुछ 1,80,000 रुपए ही, और अगर मैं वो भी तुझे दे देती हूँ ना तो मेरे पास क्या बचेगा? दुकान खुद चलिए, दुकान हमारी हो जाएगी। वैसे भी तू ये देख कि तेरी इद्दत में थोड़े दिन ही बचे हैं ना, हैं? एक तो दुकान तेरी और हर महीने का किराया किसका, और वो भी तेरा। अब एक बात बता, निकाह के बाद मैं तुझे खर्चे करने दूंगा क्या? निकाह के बाद तू भी मेरी जिम्मेदारी और खर्चे भी मेरी जिम्मेदारी। कैसा? चल ज्यादा सोच ना, बस मुंह मीठा कर दूं। ये ओए इसकी टेप तो खोल, ये तो टेप इतनी मार देते हैं ना जैसे खोलना ही ना हो दोबारा।
ये मैं तुम्हारे लिए लैपटॉप और तुम्हारी बुक्स ले आया, और मैंने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन भी दे दिया कि अब्बू की डेथ के बाद तुम रेगुलर क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकती, बस महीने में 1-2 बार ज्वाइन कर लोगी। अब से पढ़ाई फिर से शुरू। तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है? मैं जानता हूं अगर तुम पूरा महीना भी यूनिवर्सिटी ना जाओ ना, तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी महीने में 2 दिन तुम्हें यूनिवर्सिटी में ले जाऊंगा, वो तो मुझ पे छोड़ो। ठीक है ठीक है, अब आप तशरीफ ले जाएं। इससे पहले आंटी या फिर अनीला आ गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। डरता नहीं हूं मैं किसी से, और वैसे भी जब जंग में कूदने का सोच ही लिया तो मौत से डर कैसा। लेकिन फाइक, निशा मुझे बहुत प्यारी है और उसकी खुशियां मेरे लिए बहुत अहम है। तुम्हें मैंने मना किया था ना इसके कमरे में आने से, मगर तुम्हें माँ की बात समझ नहीं आती। अनीला भी इस घर में रहती है। मुझे तो डर लगता है उस वक्त से जब उसके सामने ये सब तमाशा खुलेगा, पता नहीं क्या होगा। क्या बहरे हो गए हो? मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? जाओ नीचे उसके पास। मैंने तुम्हारे लिए अलग घर का इंतजाम कर लिया है, कुछ दिनों की बात है। उससे पहले तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी और इस कमरे में कैद रहोगी। बात समझ आई है मेरी? फाइक, अभी के अभी से तलाक दो। इससे पहले कि अफशा नीला को ले जाए, मैं एक लम्हा भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अफशा खाला अनीला को लेके जाना चाहती है तो चली जाए, निम्रा घर से कहीं नहीं जाएगी। अरे कैसे नहीं जाएगी? मैं धक्के देकर निकालूंगी इसे। अगर ये जाएगी तो उसके साथ मैं भी जाऊंगा। आप रहे अपनी भांजी के साथ। कैसी औलाद हो, ना अपनी माँ की इज्जत का ख्याल है और ना अपनी बहन के घर का। इस बदशक्ल के पीछे तुम अपनी माँ बहन को भूल गए। और एक बात याद रखना, अगर तुम इसे घर से नहीं निकालोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, फिर रहना इसके साथ ही। आंटी आप प्लीज ऐसी बातें ना करें, मैं आज ही चली जाऊंगी। तुमसे अच्छी तो ये लड़की है, उसे मेरी जिंदगी का एहसास तो है। बोलो बोलो, लड़की कब जाओगी यहां से? आंटी मैं आज ही चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम माँ को मरता हुआ देखना चाहते हो? तुम्हें माँ से ज्यादा इस लड़की की फिक्र है। अम्मी देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे समझने की कोशिश करें प्लीज। कौन औलाद अपनी मां से प्यार नहीं करती? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अम्मी आप समझने की कोशिश करें, मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैंने उसे मजबूर करके दिखा कि अब उसे बीच राह में छोड़ दूं। आप मेरी जगह पे आके सोचे ना। तो ठीक है, आज एक फैसला कर लो, या तो माँ को चुन लो या इस लड़की को। अगर ये इस घर से नहीं गई तो मैं आज ही अपने गले में फंदा लगा के ना मर जाऊंगी। फाइक रोको आंटी को।
जाओगी।